ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 11 से पाठ नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी ने बताया कि अब देखो, जीवन मुक्ति माने तत्व ज्ञान नहीं है। जीवन मुक्ति तो सीमित है। यदि तत्व ज्ञान, वासना क्षय, मनोनाश तीनों का युगपत अभ्यास करके स्थिति प्राप्त कर ली जाए तो यह जीवन मुक्ति जीवन में पैदा होती है और मरने के बाद जीवन मुक्ति समाप्त हो जाती है। आत्मा जो है वह तुम्हारे साधक होने के पहले भी, जन्म होने से पहले भी आत्मा था और मरने के बाद भी आत्मा ही रहेगा। वह दूसरी चीज़ है। साक्षी चैतन्य जो है वह दूसरी चीज़ है। नारायण, फिर जीवन मुक्ति की जरूरत क्या है? जीवन मुक्ति की जरूरत है कि इसमें विलक्षण सुख की उपलब्धि है। विषय भोग से विलक्षण, कर्म से विलक्षण, आलस्य प्रमाद से विलक्षण, निर्वृत्ति से विलक्षण, पाचन से विलक्षण, लंघन से विलक्षण और समाधि से विलक्षण सुख की उपलब्धि है। इसी जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते एक विलक्षण सुख की उपलब्धि जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। वाह भगवान। इसी जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते एक विलक्षण सुख की उपलब्धि जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। श्रुति में आया है कि यक्षण कीर्डन रममाण स्त्री अभिर वा ज्ञान रिवा वैचर्य मानो पंजमम स्मरण इदम शरीरम। यक्षण खा रहा है। व्याकरण की रीति से यक्षत होता है, परंतु श्रुति में यक्षण पद का प्रयोग है। क्रीडन खेल रहा है, रममाण भोग कर रहा है, रम रहा है। खाते खेलते, भोगते रमते हुए भी उसके जीवन में इस भ्रांति का उदय कभी नहीं होता कि मैं शरीर हूँ। देखो, मनुष्य की बुद्धि में सहज स्वभाव से यह बात आ नहीं सकती कि मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति भी हो सकती है। प्रत्यक्ष और अनुमान से आप दूसरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। महात्मा जो है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप देखो, आपको एक बात सुनाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमने यह महात्मा देखा, हमने वह महात्मा देखा, हमने अमुक महात्मा देखा। सच तो यह है कि आपने एक नंगा देखा होगा। वाह भगवान वाह। जैसे एक धूल लपेटा देखा होगा, आपने एक बंद आंख का आदमी देखा होगा, एक अनबोल आदमी देखा होगा, एक निष्क्रिय आदमी देखा होगा, आपने हड्डी मांस शाम का एक पुतला देखा होगा। आपने जो महात्मा देखा उसमें जो महात्मपन है वह न तो प्रत्यक्ष गम्य है और न अनुमान गम्य ही है। महात्मापन श्रद्धा गम्य है। जब उस व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा होगी तब वह महात्मा मालूम पड़ेगा। अच्छा देखो, एक दिन एक आदमी आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। उसकी वेशभूषा से, पगड़ी से, बगलबंदी से, दुपट्टे से तो यह मालूम पड़ गया कि यह ब्राह्मण है, परंतु उसकी शक्ल देखने से यह मालूम नहीं पड़ा कि यह ब्राह्मण विद्वान है। जब एक दूसरे आदमी ने बताया कि अयम विद्वान, अयम ब्राह्मणों विद्वान, तब मालूम पड़ा कि यह विद्वान है। जब उससे बातचीत की तब उसकी विद्वता का, वैदुष्यता का साक्षात अनुभव हो गया। हम आपको यह बात बताते हैं, सुनाते हैं कि आप चाहे कितनी परीक्षा ले लो, आप कितनी खोज कर लो, लेकिन महात्मापना जो है वह कभी दृश्य नहीं होता है। महात्मापना परमात्मा से भिन्न होता है, परमात्मा से भिन्न नहीं होता है, इसलिए कभी दृश्य भी नहीं होता। जो दृष्टिगोचर होता है वह तो एक मांस का पिंड होता है। इसी से राम और कृष्ण ईश्वर हैं। इसमें विप्रतिपत्ति है। लोगों को इसमें शंका होती है न कि एक आदमी ईश्वर कैसे हो सकता है, राम ईश्वर कैसे हो सकता है, कृष्ण ईश्वर कैसे हो सकता है। हम राम और कृष्ण को तो मनुष्य के रूप में देखते हैं। राम का रामत्व और कृष्ण का कृष्णत्व प्रत्यक्ष और अनुमान गम्य नहीं होता।
जब वचन पर श्रद्धा होगी तब मालूम पड़ेगा। आहा, महात्मा का महात्मापना श्रद्धागम्य है। ये खाते हैं परंतु भोजन में इनकी आसक्ति नहीं है। ये कर्म करते हैं परंतु कर्म में इनका अहम भाव नहीं है। ये परिच्छिन्न देखते हैं परंतु ये अपरिच्छिन्न से एक हैं। महात्मा का व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होने पर भी उसका जो महत्व है, उसकी जो अनुभूति है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। क्रिया देख करके जो अनुमान किया जाता है वह तो बाहर से उसके अंतःकरण पर थोपा जाता है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान भी नहीं होता है। कोई महात्मा है, जीवन मुक्त है, इसका पता शास्त्र प्रमाण के द्वारा लगता है। सुखदेव जी जीवन मुक्त हैं, ऋषभदेव जी जीवन मुक्त हैं, जड़ भरत जीवन मुक्त हैं। हमने भी लोगों के बताने से कई महात्माओं का सत्संग करके, उनके ज्ञान को देख करके, उनकी रहनी को देख करके उन पर श्रद्धा की कि ये महात्मा है। महात्मा का महात्मापना श्रद्धागम्य है। आत्मा का परमात्मापना श्रद्धागम्य नहीं है। अपना आत्मा का परमात्मापना साक्षात अपरोक्ष है। जैसे दसम तत्वमसि, तुम ही 10वें पुरुष हो, वचन के उच्चारण करते ही श्रद्धा को बीच में डाले बिना अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। वैसे श्रुति वचन के उच्चारण करते ही आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। यह जीवन मुक्ति महात्मा का वर्णन है। यह जीवन मुक्ति परमात्मा का वर्णन नहीं है। वाह भगवान वाह! यह जीवन मुक्ति महात्मा का वर्णन है। यह जीवन मुक्ति परमात्मा का वर्णन नहीं है। जब हम परमात्मा का वर्णन करेंगे तब हम अपने से, आत्मा से अभिन्न के रूप में करेंगे। जब कोई अपने से अन्य के रूप में परमात्मा को सिद्ध करने लगेगा तो हम उसका खंडन कर देंगे। अगर कोई यह वर्णन करे कि अपने से, आत्मा से अन्य कोई परमात्मा है तो उसको हम तुरंत काट देंगे। असल में यही काम हम करते हैं। लोगों की समझ में यह बात नहीं आती है। जब महात्मा का वर्णन करना होगा तब वह तो एक मुमुक्षु के लिए होगा। महात्मा का वर्णन तो एक जिज्ञासु के लिए होगा, एक साधक के लिए होगा। बच्चे को बताया जाता है कि यह तुम्हारे पिता हैं, यह तुम्हारी माता है। बच्चे को यह भी बताया जाता है कि बेटा तुमको यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए। यह भी बताया जाता है। बच्चे को अपने माता पिता का ज्ञान वचन से होता है। बच्चे को अपने कर्तव्य का ज्ञान वचन और अनुकरण दोनों से होता है। स्वतंत्र छोड़े देने पर, जंगल में छोड़ देने पर तो उसको खड़ा होकर चलना भी नहीं आता है और हाथ से उठाकर खाना भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं जिनको केवल 2 पाँव से चलना नहीं आता है क्योंकि वे भेड़िए के साथ रहे। ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं जिनको हाथ से उठाकर खाना नहीं आता, जो मुंह से खाते हैं क्योंकि उन्होंने अनुकरण नहीं किया। यदि वे माँ बाप के साथ रहते तो उनको अनुकरण करने को मिलता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।